Hello everyone, welcome to IQ Tab. Now in this particular video, we are again going to talk about a potential topic that might come in UPSC 2024 prelims examination. आई होप यू रिमेंबर कि इस पर्टिकुलर वीडियो सीरीज़ के अंदर हम कुछ हाई यील्डिंग टॉपिक्स के बारे में बात कर रहे हैं जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में चल रहे हैं एंड दे हैव हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग आस्क्ड इन यूपीएससी एग्जामिनेशन. अगले प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के अंदर इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है. आज का जो हमारा मेन टॉपिक है दैट इज़ अबाउट हेल्टेरिया प्लैंकटन. नाउ प्लैंकटन आई होप आप समझते हैं ये एक एक्वेटिक प्लांट होता है, एक ऐसा एक्वेटिक प्लांट होता है जो कि बेसिकली प्लैंकटन स्पीसीज़ का होता है. नाउ समझते हैं हेल्टेरिया प्लैंकटन के बारे में खास बात क्या है. सबसे पहली चीज़ तो ये सीलिएट्स होते हैं. नाउ सीलिएट्स क्या होते हैं? सीलिएट्स बेसिकली सिंगल सेल्ड ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर सिर्फ एक ही सेल प्रेजेंट होता है और जिनके बॉडी पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिसको सीलिया बोलते हैं, राइट. और ये सीलिया जो है वही उनको आगे पीछे मूव करने में, ईट करने में या फिर क्रॉल करने में हेल्प करते हैं. देखो ये बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत ही माइक्रोस्कोपिक होते हैं. जैसा मैंने आपको बताया ये सिंगल सेल्ड है, एक सेल के बने हुए हैं, तो ऑब्वियसली बहुत छोटे होते हैं. इसलिए इनको नेकेड आई से देखा जाना बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है. तो अगर आप देखो तो माइक्रोस्कोपिक अगर फॉर्मेट में देखना चाहें तो जो हेल्टेरिया प्लैंकटन है कुछ इस तरीके का दिखता है. मतलब बहुत ही छोटे छोटे होते हैं और इनके बॉडी पे अगर आप देख पा रहे हैं तो ये हेयर टाइप प्रोजेक्शन है. यही हेयर टाइप प्रोजेक्शन एक्चुअली इनको हेल्प करते हैं आगे बढ़ने में, मतलब इनको क्रॉल करने में, इनको मूव करने में, कुछ खाना पीना खाने में, राइट. इन सब चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं हेल्टेरिया प्लैंकटन्स को, ये पर्टिकुलर सीलिएट जो स्ट्रक्चर्स होते हैं. सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि जो हेल्टेरिया प्लैंकटन है ये सीलिएट्स होते हैं जो कि सबसे ज़्यादा फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट्स में पाए जाते हैं. मतलब कि कभी भी ये गंदे पानी में नहीं पाए जाएंगे. सिंपल वर्ड्स में ये हमेशा फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट्स के अंदर पाए जाते हैं, जैसे कि पॉन्ड्स हो गए, लेक्स हो गए, रिवर्स हो गए, राइट. ऐसे जो रिवर वाटर बॉडीज होती है यहाँ पर ये सीलिएट्स यानी कि हेल्टेरिया प्लैंकटन्स पाए जाते हैं. सीलिएट्स आई होप आप समझ गए. सीलिएट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि एक सेल के होते हैं और इनके बॉडी के ऊपर सीलियाज होते हैं. सीलिया बेसिकली फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि उनको आगे बढ़ने में हेल्प करता है, खाने में हेल्प करता है, क्रॉलिंग वगैरह करने में हेल्प करता है. नाउ आई होप अभी तक आप ये चीज़ तो समझ गए होंगे कि प्लैंकटन्स ये जो हेल्टेरिया प्लैंकटन है ये अपना खाना खुद से नहीं बनाता है. दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड एज हेटरोट्रॉप्स. बिकॉज देखो ये ईट करने के लिए भी सीलिया को इस्तेमाल कर रहा है, मतलब कि ये बाकी ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल करके खाता होगा, राइट. समझते हैं हेटरोट्रॉप्स क्या होते हैं. देखिए दो टाइप के यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स होते हैं. एक होते हैं ऑटोट्रॉप्स, एक होते हैं हेटरोट्रॉप्स. ऑटोट्रॉप में एक वर्ड है ऑटो. ऑटो मतलब जो खुद से, हेट्रो मतलब दूसरों पे डिपेंडेंट. सो ऑटोट्रॉफ का मतलब होता है जो अपना खाना खुद से बनाते हैं, मतलब हु कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड. जैसे कि ग्रीन प्लांट्स हो गए जिनके पास क्लोरोफिल होता है, राइट. फाइटोप्लैंक्टन्स हो गए, ब्लू ग्रीन एल्गीज हो गए, ये सब ऑटोट्रॉप्स होते हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं. हेटरोट्रॉप्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना खाना खुद से नहीं बना सकते हैं, रादर दे आर डिपेंडेंट ऑन समवन एल्स. तो बेसिकली जो ये बाकी जो फाइटोप्लैंक्टन्स वगैरह होते हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपने खाने के लिए. एक्वेटिक एनिमल है इसलिए, राइट. नाउ जो हेल्टेरिया प्लैंकटन है इसके बारे में खास चीज़ ये है कि ये अपने आप को सेक्सुअली और असेक्सुअली दोनों ही तरीक़ों से रिप्रोड्यूस कर सकता है. सबसे पहले समझते हैं असेक्सुअली रिप्रोडक्शन कैसे कर सकता है. देखो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए जो हेल्टेरिया प्लैंकटन्स हैं वो बाइनरी फिजन का इस्तेमाल करते हैं. सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो एक ये सिंगल सेल है, राइट. ये क्या करेंगे, अपनी बॉडी के सिंगल सेल को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं जिनको हम डॉटर सेल्स बोलते हैं. एक यानी कि एक सिंगल सेल जो है वो स्प्लिट हो जाता है दो डॉटर सेल्स के अंदर. अब यहाँ पर दो हेल्टेरिया प्लैंकटन्स हैं. पहले एक था, एक अब असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके बाइनरी फिजन के थ्रू दो हो गए. अगेन ये दो चार हो जाएंगे, राइट. और इस तरीके से इंक्रीज होता जाएगा. इसको कहते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि बाइनरी फिजन होता है. अब एक सेकंड तरीका भी होता है इनकी रिप्रोडक्शन करने का, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या करते हैं, ये एक पर्टिकुलर प्रोसेस को इस्तेमाल करते हैं जिसको बोलते हैं कंजुगेशन. नाउ कंजुगेशन समझते हैं क्या होता है. क्या होता है, दो डिफरेंट हेल्टेरिया साथ में आते हैं, यानी कि दो डिफरेंट हेल्टेरिया जो प्लैंकटन्स है वो साथ में आते हैं और अपने बॉडी के कुछ टाइम के लिए उसको टेम्परेली फ्यूज़ करते हैं. मतलब दोनों बॉडीज़ को साथ में लेके आते हैं और साथ में लाने के बाद क्या करते हैं, अपनी बॉडी के अंदर से जो भी जेनेटिक मटेरियल होता है वो पास ऑन कर देते हैं. मतलब इस पर्टिकुलर प्लैंकटन का जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो इस पर्टिकुलर प्लैंकटन में पास ऑन कर देगा एंड सिमिलरली जो इस पर्टिकुलर प्लैंकटन का जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो इस पर्टिकुलर प्लैंकटन में ट्रांसफर कर देता है. इसको बोलते हैं कंजुगेशन. मतलब कि टेम्परेली शॉर्ट टर्म के लिए दो सेल्स का एक साथ आना और अपने जेनेटिक मटेरियल्स को एक्सचेंज करना. तो इस तरीके से वो सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. आई होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन के थ्रू होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंजुगेशन नाम के एक प्रोसेस के थ्रू होता है. आई होप दिस इज क्लियर. नाउ यूपीएससी कैन प्ले हियर. यूपीएससी यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है सिंपल वर्ड्स में कि जो हेल्टेरिया प्लैंकटन्स हैं दे कैन रिप्रोड्यूस ओनली असेक्सुअली या फिर ओनली सेक्सुअली.
The answer will be no. They can produce or they can reproduce both in sexual and asexual mode of reproduction. I hope this much is clear. Now, इसके अलावा हमारा जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है उसके अंदर न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग के लिए भी काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है। न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, स्पेशली फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में। जो साफ़ पानी होता है, पानी को साफ रखने में भी हेल्टेरिया प्लैंक्टॉन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। नाउ, इस पर्टिकुलर चीज़ के कारण इसको इंडिकेटर स्पीसीज भी बोला जाता है। इंडिकेटर स्पीसीज किस चीज़ के लिए? वाटर की क्वालिटी के लिए। मतलब कि लेट्स से कि आप किसी वाटर बॉडी में गए और वाटर बॉडी में जाने के बाद अगर आपको वहाँ पर हेल्टेरिया प्लैंक्टॉन्स दिख रहे हैं, इसका मतलब है वो पानी डेफिनेटली साफ होगा, बिकॉज ये इंडिकेटर स्पीसीज है। इंडिकेटर स्पीसीज का मतलब ही होता है कि जहाँ पर भी ये प्रेजेंट होंगे वो कुछ इंडिकेट करेगा। तो यहाँ पर हेल्टेरियास का जो प्रेजेंस है वो इंडिकेट कर रहा है कि ये फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है डेफिनेटली, बिकॉज वो कभी भी गंदे पानी में रहेंगे ही नहीं। बिकॉज जो हेल्टेरियाज होते हैं, यानी कि जो हेल्टेरिया प्लैंक्टॉन्स होते हैं, वो बहुत सेंसिटिव होते हैं किसी भी टाइप के चेंजेस के लिए। मतलब अगर पानी के अंदर न्यूट्रिएंट लेवल भी चेंज हो गया तो वो अपना प्लेस चेंज कर देते हैं। अगर पानी का टेम्परेचर चेंज हो गया, अगर पॉल्यूशन लेवल चेंज हो गया, किसी भी तरीके का चेंज अगर वाटर के अंदर आता है, वाटर बॉडी के अंदर आता है, तो क्या करते हैं, अपने स्पीसीज को चेंज कर देते हैं। मतलब अपना जो मोड ऑफ बेसिकली मूवमेंट है उसको चेंज करके वो उस जगह को छोड़ देते हैं। सो आई होप आप समझ गए कि जो हेल्टेरिया प्लैंक्टॉन्स है वो एक टाइप के इंडिकेटर स्पीसीज है। सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो जहाँ भी प्रेजेंट होंगे वहाँ पर न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग होगी और वहाँ की वाटर क्वालिटी डेफिनेटली अच्छी होगी, राइट। जहाँ पर भी ये होते हैं वहाँ पर पानी खराब होने का कभी भी कोई भी चांस नहीं होता है। आई होप दिस मच इज क्लियर। इसके अलावा जो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है उसके फूड वेब में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फूड वेब क्या होता है? फूड वेब बेसिकली एक टाइप का चेन होता है कि एक पर्टिकुलर प्लेस पे कौन किसको खा सकता है, राइट। देखो सिंपल वर्ड्स में समझाता हूँ। लेट्स से अगर एक्वेटिक इकोसिस्टम को समझें तो एक्वेटिक इकोसिस्टम में सबसे नीचे फाइटोप्लैंक्टॉन्स होते हैं। फाइटोप्लैंक्टॉन्स एक टाइप के प्लांट स्पीसीज होते हैं। नाउ ये फाइटोप्लैंक्टॉन्स अपना खाना खुद बनाते हैं, यानी कि ये ऑटोट्रॉप्स होते हैं। इनको बेसिकली स्मॉल फिश खाती है, इस स्मॉल फिश को लार्ज फिश खाती है, इस लार्ज फिश को लेट्स से व्हेल्स खाती है। इसको बोलते हैं एक सिंगल फूड चेन, ठीक है। नाउ इस फाइटोप्लैंक्टॉन्स को इस फिश के बदले कोई दूसरी फिश भी खा सकती है, इस पर्टिकुलर फिश को डायरेक्टली व्हेल्स भी खा सकती है। तो इस तरीके के जब बहुत सारे इंट्रैक्शंस कंबाइन करते हैं उसको बोला जाता है फूड वेब। तो एक्वेटिक इकोसिस्टम यानी कि जो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है उसके फूड वेब के अंदर जो हेल्टेरिया प्लैंक्टॉन्स है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बिकॉज हेल्टेरिया प्लैंक्टॉन्स एक टाइप का फूड सोर्स है बहुत सारे जू प्लैंक्टॉन्स के लिए और बहुत सारे स्मॉल फिशेस के लिए। मतलब जो जू प्लैंक्टॉन्स हैं, जू प्लैंक्टॉन्स मतलब छोटे छोटे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो, और जो छोटे छोटे फिशेस होते हैं, इन सब के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फूड सोर्स की तरह काम करता है हेल्टेरिया प्लैंक्टॉन्स। इसके अलावा हेल्टेरियाज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज़ बायोटेक्नोलॉजीज में भी होता है, बिकॉज देखिए जो हेल्टेरिया प्लैंक्टॉन्स है उसको इस्तेमाल करके उनके बॉडी से सीलिया को निकाला जाता है। आई होप आपको सीलिया याद होगा। सीलिया मैंने आपको पहले समझाया था। सीलिया एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है जिसकी बॉडी, मतलब सीलिएट्स एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसकी बॉडी के ऊपर सीलिया होते हैं। सीलिया और हेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, मतलब छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं बेसिकली जो उनको मूव करने में हेल्प करते हैं। सो होता क्या है, जो बेसिकली हेल्टेरिया प्लैंक्टॉन्स है उसको जब भी बायोटेक के लिए आपको इस्तेमाल करना होता है तो आप उसकी बॉडी से सीलिया को निकाल लेते हो, राइट। और इस सीलिया को इस्तेमाल करके आप इंडस्ट्रियल वेस्ट को साफ करते हो। जो भी मतलब इंडस्ट्रियल वेस्ट पानी के अंदर आ गया उसको साफ करने में हेल्प करते हो। इसके अलावा वेस्ट वाटर जो है, मतलब खराब पानी जो है, उसको ट्रीटमेंट करने में हेल्प करते हो, उसको साफ करने में हेल्प करते हो। तो इन सब जगहों पर यहाँ पर जो सीलिएट्स है उनका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली होता है। सो आई होप आप समझ गए यहाँ पर कि जो हेल्टेरिया प्लैंक्टॉन्स हैं वो कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम्स के लिए। यहाँ पर यूपीएससी क्या क्या क्वेश्चंस पूछ सकता है? सबसे पहले यूपीएससी पूछ सकता है कि सीलिया क्या होते हैं, राइट। सीलिया के बारे में पूछ सकता है कि क्या सच में हेल्टेरिया प्लैंक्टॉन्स सीलिएट्स होते हैं या फिर नहीं होते हैं। सेकंड, क्या ये हेटेरोट्रॉप्स होते हैं या फिर ऑटोट्रॉप्स होते हैं? बिकॉज देखो जो हेल्टेरिया प्लैंक्टॉन्स हैं इनके नाम में प्लैंक्टॉन्स है, और ध्यान रखिएगा जितने भी फाइटोप्लैंक्टॉन्स होते हैं, फाइटोप्लैंक्टॉन्स बेसिकली ऑटोट्रॉप्स होते हैं, मतलब वो अपना खाना खुद बनाते हैं। लेकिन जो हेल्टेरिया प्लैंक्टॉन्स हैं वो बेसिकली हेटेरोट्रॉप्स हैं, मतलब वो अपना खाना खुद ना बना करके दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो पूछा सकता है कि इनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, तो ध्यान रखिएगा सेक्सुअल असेक्सुअल दोनों ही तरीकों से करते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो बाइनरी फिजन का इस्तेमाल करते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेसिकली कंजुगेशन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके अलावा न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में भी हेल्प करते हैं, जिसके कारण इसको इंडिकेटर स्पीसीज बोला जाता है। कहीं पर भी अगर खराब पानी होता है तो वहाँ पर ये प्रेजेंट नहीं होते हैं, ये हमेशा अच्छे पानी की निशानी होती है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फूड वेब में भी, बिकॉज ये एक इंपॉर्टेंट फूड सोर्स है जू प्लैंक्टॉन्स का और स्मॉल फिशेस का। इसके अलावा जैसा हमने डिस्कस किया बायोटेक के अंदर भी इसका एक इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज इसके बॉडी से सीलिया को निकाल करके इंडस्ट्रियल वेस्ट और वेस्ट वाटर दोनों को ही साफ किया जा सकता है। आई होप आपको हेल्टेरिया प्लैंक्टॉन्स के बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो सारी चीज़ें प्रॉपर्ली समझ आ गई होंगी। आई होप यू लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो। इफ यू डिड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो।